के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला किया है। उनका कहना है कि अब मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में जो छात्र हैं उनका नया सिलेबस तैयार किया जाएगा और भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ बिंद क्षेत्र से डायरेक्ट कनेक्शन रहा श्री राम का भगवान का। तो यहाँ की जनता का क्या मानना है, क्या फैसला है सरकार का, कितना सही है और कितना गलत, और जनता के बीच में चलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि भगवान के बारे में सिलेबस तैयार किया जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल और कॉलेजों में। अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो कितना सही है और किस तरह से रीवा की जनता इस जो निर्णय को देखती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं रीवा की जनता के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का यह जो एजेंडा में शामिल हुआ है कि भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई कराई जाएगी, तो कितना सही है। तो जानते हैं रीवा की जनता से और जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा विषय है, बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम के बारे में अगर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छा है। सनातन को बढ़ावा मिलेगा और उनको एक जानकारी अच्छी मिलेगी कि भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन्होंने वो कैसे मतलब आज्ञाकारी थे। इससे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा इससे। ठीक है, जय श्री राम। राम और कृष्ण के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर फैसला है और बहुत ही सुंदर काम है। सनातन धर्म के विषय में बच्चों को जागरूक करना और उनको इस विषय में को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसके मुताबिक ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाना बहुत ही उचित कदम है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बच्चों के लिए जीवन में अच्छी होंगी? संस्कार उससे डेवलपमेंट होंगे, बच्चों में संस्कार आएंगे कि भगवान राम ने कैसे अपना जीवन जिया, भगवान कृष्ण ने कैसे अपना जीवन जिया। उससे उनकी जीवन शैली में निरंतर सुधार आएगा। और श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। वनवास से जब वहाँ चित्रकूट आए तो ये बड़ा गौरव का अवसर है। और ये जो राम कथा है ये भगवान का नाम है, ये अनंत है, कोई इसमें कोई दुर्लभ नहीं है। ये जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को शिक्षा दी जाएगा और ज्ञान दिया जाएगा, तो भगवान का ज्ञान दिया जाएगा, तो हमारे लिए तो अच्छा है। सरकार का फैसला क्या मानते हैं? सरकार का फैसला अच्छा है, कोई गड़बड़ी नहीं है सरकार की, ये धर्म का है काम। राम और कृष्ण के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, भगवान राम और कृष्ण जो हमारी भारतीय संस्कृति के आराध्य देव हैं, इनके बारे में तो निश्चित तौर से जो अभी चर्चा चल रही है कि सिलेबस पाठ्यक्रम में मेंशन किया जाना चाहिए, तो बड़ा गर्व का, हर्ष का विषय है कि इसके पहले हमारे इतिहासकारों में, इतिहास के पन्नों में अकबर व अन्य लोगों का नाम दर्ज है, तो शाहजहाँ का नाम दर्ज है, मुमताज़ बेगम का नाम दर्ज है। तो ये हमारे भगवान कृष्ण है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण भगवान के मानवीय रूप के अवतार हैं, तो निश्चित तौर से इनका इतिहास का दर्शन होना चाहिए। हमारे रामायण महाकाव्य हैं, कृष्ण गीता है, जिसमें कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, जीवन का दर्शन दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें निश्चित तौर से पाठ्यक्रम में होनी चाहिए कि लोगों की बेस मजबूत हो, नैतिक बातें आनी चाहिए। रामायण, भागवत गीता या जो भी हमारे महाकाव्य हैं, और इन काव्यों में जीवन दर्शन की यथार्थता बताई गई है, तो इतिहास के पन्ने में आना तो लाजमी है, उपयुक्त है और इसका स्वागत होना चाहिए। हर वर्गों को और धर्मों को, भारत में रहने वाले जो अन्य वर्ग हैं, अन्य धर्म के समुदाय के लोग हैं, उनको भी स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है और निश्चित तौर से ये भारतीय संस्कृति के लिए, सनातनी के लिए और अध्यात्म के लिए आवश्यक है कि ऐसी चीज़ें सरकार ने जो पहल किया है उसके लिए सरकार का धन्यवाद, स्वागत योग्य पहल। पहले से ही कई कवियों के जो लेखक थे उनकी कई वाणियाँ देखिए, हमारे देश में समय समय पर पाठ्यक्रमों में हर इतिहासकारों का नाम दर्ज है। हमने तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों का हमारे उल्लेख है और सभी धर्म को मान्यता हमारे देश में मिलती है और सभी धर्मों के जो पूजनीय है, वंदनीय है, उनका नाम दर्ज है।
तो निश्चित तौर से ऐसी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में रही हैं और समय समय पर सरकारों ने सबको तवज्जो दी है। किसी का हमारे देश में अपमान नहीं हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति के देश में, सनातनी हिंदू देश में सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। तो आज ये रामायण भागवत का तो हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। हमने तो आज विज्ञान जो आधारित है, तो इसके पहले हमारी रिसर्च हमारे वेदों से होती रही है, महाकाव्यों से होती रही, ऋचाओं से होती रही। तो हमारी संस्कृति ये जो आज कुरान है, बाइबिल है और ये चीज़ें हैं, ये तो इसके पहले हमारे महाकाव्य हैं, हमारे यहाँ ऋचाएँ हैं, जिसको सुन के हमारे आदि अनादि लोग रिसर्च करते रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो पहल हो रही है, इसका स्वागत है। तो जो बताया जाता है वो तो सरकार का जो नया फैसला आया है कि अब स्कूलों में राम और उसके कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो ये सनातन धर्म है, इसका जो है तो सबको ज्ञान कराना चाहिए। राम कृष्ण तो अलग अलग अवतार हैं तो एक ही है। उसके बारे में अगर ज्ञान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। रीवा बिंद क्षेत्र के निवासी जो यहाँ पे निवास करते हैं, उनसे हम जान रहे थे कि जो सरकार ने निर्णय लिया है भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूलों में अब, तो ये तमाम तरह की जानकारी दे रहे थे कि इनका क्या मानना है, सरकार का निर्णय सही है या गलत, किस नज़रिए से ये देखते हैं। तो आगे भी ऐसी ही खबरों के साथ हम बने रहेंगे। IBC 24 के लिए रीवा से राजीव पांडे।